साल 2015 में आई बाहुबली द बिगनिंग ने भारतीय सिनेमा के एक नए अध्याय को लिखा कि अब इंडियन सिनेमा को सिर्फ बॉलीवुड नहीं, रीजनल मूवीज भी इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगी, वो भी सबसे बेहतर क्वालिटी के साथ। और उसके बाद 2018 में आई KGF चैप्टर 1 ने प्रूव कर दिया कि बाहुबली की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं थी। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक के वास्तविक नगर कोलार की काल्पनिक कथा जो वर्तमान में एक कहानी की तरह शुरू होती है और कहानी के तौर पे ही आगे बढ़ती है। साल 1981, शहर दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर रेमिका सेन एक डेथ वारंट जारी करती हैं एक गैंगस्टर के नाम जिसकी ये कहानी है। वो सिर्फ एक गैंगस्टर है या किसी के लिए फरिश्ता भी, कहानी इसी जवाब को ढूंढती है। साल 2018, बेंगलोर में एक न्यूज चैनल के हाथ लगती है एक किताब जिसकी अपनी ही एक हिस्ट्री है। न्यूज चैनल की सीनियर जर्नलिस्ट को किताब की सत्यता पे शक है, इसलिए इसके लेखक को बुलाया जाता है और वो अपनी कहानी शुरू करता है एल्डोराडो के जिक्र से, जिसका मतलब है लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। लेखक की कहानी में भी एक सोने का शहर है और एक उस पे राज करने वाला, और इन दोनों की कहानी शुरू होती है एक साथ। साल 1951, कर्नाटक के कोलार में कुछ किसानों को कुआं खोदने के दौरान मिलता है कुछ अलग और चमकदार पत्थर, यानी यही वो जगह है जहां है सोने की खादान KGF। और दूसरी तरफ कर्नाटक के मैसूर में जन्म लेता है अपनी तकदीर को खुद चमकाने वाला रॉकी, जिसकी नियति है कि वो राज करेगा इस KGF पर। इधर किसानों को मिले उस पत्थर की जांच के लिए आते हैं कुछ सरकारी ऑफिसर और वहीं का एक ताकतवर और अमीर इंसान सूर्यवर्धन, जो तब सबको खत्म कर देता है जब उसे पता चला कि पत्थर सोना है। सूर्यवर्धन ने सारे सबूत मिटाकर KGF को सरकार से 99 साल के लिए लीज पे ले लिया और दुनिया को दिखाने के लिए वहां एक लाइमस्टोन माइन के नाम से काम शुरू किया। इधर KGF में सूर्यवर्धन का राज शुरू हुआ और दूसरी ओर रॉकी का स्ट्रगल। रॉकी की सिर्फ एक माँ है जो गरीब है और बीमार भी। पैसे की कमी और इलाज न मिलने से वो दुनिया छोड़ गई, पर जाते हुए अपने 10 साल के बेटे से वादा लिया कि वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर शख्स बनेगा। अब कहानी का अगला पड़ाव बॉम्बे, सोने की कालाबाजारी की सबसे अहम जगह, जिस पे बॉम्बे डॉन शेट्टी का कब्जा है, पर दुबई का इनायत खलील भी वहां कब्जा करना चाहता है। इनके बीच कदम रखा 10 साल के राजा कृष्णा अप्पा बेरिया ने, जो यहाँ आके बना रॉकी। रॉकी के अंदर की आग ने शेट्टी का दिल जीता और वक्त के साथ रॉकी शेट्टी की ताकत बन गया। दूसरी तरफ सूर्यवर्धन ने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए 5 पार्टनर बना लिए। वाकरा में कमल, बेंगलुरु में राजेंद्र देसाई, वेस्ट कोस्ट में एंड्रयू और न्यू दिल्ली में गुरु पांडियन। और घर में सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा और भाई अधीरा उसके उत्तराधिकारी हैं। और फिर एक दिन सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ा तो KGF में बगावत के बादल छा गए। अब हर कोई KGF की सत्ता हासिल करना चाहता है। इसी बीच गरुड़ा बना KGF का वारिस अपने चाचा अधीरा को मार के, पर अधीरा का मरना एक धोखा था। इस बगावत का फायदा उठाकर दुबई के इनायत खलील ने बॉम्बे पे कब्जा करना चाहा, पर अब बॉम्बे में एक तरफ समंदर है तो दूसरी तरफ रॉकी। अब बॉम्बे में सोने की स्मगलिंग रॉकी के हाथ में है, जो अफ्रीका से आता है। इनायत को यहाँ रॉकी ने अपने दम पे रोक दिया और दुनिया को कहना पड़ा, सलाम रॉकी भाई। इससे रॉकी का नाम जा पहुंचा सूर्यवर्धन के KGF पार्टनर्स तक और वो रॉकी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं KGF के वारिस गरुड़ा को मारने का, क्योंकि अब KGF की गद्दी उन्हें चाहिए। और इसके लिए रॉकी को बुलाया जाता है बेंगलोर, जहां उसे मिली रीना, जो एक KGF पार्टनर देसाई की बेटी है और दूसरे पार्टनर कमल की लव इंटरेस्ट। पर अब वो रॉकी को पसंद करने लगी है। बेंगलोर आके रॉकी को पता चला कि उसको मुंबई में सोना अफ्रीका से नहीं बल्कि बेंगलोर से ही आता था, और उसकी तलाश में एक और चीज जुड़ गई, उस सोने का ठिकाना ढूंढना। पर पहले उसे गरुड़ा को खत्म करना है। इसके लिए वो CM के शपथ ग्रहण समारोह में जाल बिछाता है गरुड़ा को मारने के लिए, पर वहां नाकामी के बाद रॉकी फैसला करता है KGF में जाके गरुड़ा को मारने का, और अब वो जा पहुंचा KGF जैसे भयानक तबाही के बाद की दुनिया। यहाँ हजारों लोग गुलामों की तरह काम करते हैं, जिन पे पहरा देने वाले गार्ड्स किसी जल्लाद की तरह हैं। यहाँ कमजोर को मार दिया जाता है। भावना नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ, न दया, न उम्मीद, न कोई खुदा। रॉकी लोगों के बीच घुल गया है और उसने KGF से गरुड़ा के महल जाने का सीक्रेट रास्ता ढूंढ निकाला। इधर गरुड़ा के हाथ से पॉलिटिकल पावर जाने को है और रमिका सेन पावर में आने को है, जो आगे नई PM बनेंगी। KGF में रॉकी लोगों की हालत देखकर वहां के गार्ड्स को मारकर 20,000 लोगों को बचाकर उन्हें उम्मीद देता है, और उसी पल दुनिया के लिए एक क्रिमिनल हजारों लोगों के लिए एक मसीहा बन जाता है। अब रॉकी अपने फाइनल मिशन को अंजाम देने को तैयार है
और इसमें गरुड़ा का भाई विराट भी उसकी मदद करता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देकर और अपने पिता सूर्यवर्धन को मारकर। रॉकी अब ताकत से नहीं दिमाग से वार करता है। जब गरुड़ा एक पूजा के दौरान अपने 3 दुश्मनों की बलि देने वाला है, तब रॉकी उन 3 में से एक की जगह ले लेता है और सही मौके पर एक ही वार में गरुड़ा को खत्म कर देता है। गरुड़ा के बॉडीगार्ड अब रॉकी को नहीं मार सकते क्योंकि वो 20,000 लोग अब रॉकी के साथ हैं जिनका वो मसीहा है। रॉकी ने गरुड़ा को मार के केजीएफ की गद्दी को खाली कर दिया। अब सारे पार्टनर्स केजीएफ की गद्दी चाहते हैं और अधीरा भी, जो अभी तक जिंदा है। पर अब रॉकी उसे किसी के हाथ नहीं आने देगा क्योंकि अब उसके पास है हजारों वफादार लोग और केजीएफ का महल। केजीएफ अब रॉकी की है। रॉकी ने बुराई को खत्म किया उसी के तरीके से, और शायद इसकी कीमत उसे देनी होगी। अब रेमिका सेन पीएम बन चुकी है। इनायत खलील और अधीरा केजीएफ के लिए वापस आ रहे हैं और कहानी जारी है केजीएफ चैप्टर 2 में। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।